सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर। कोड ईटर में आप लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश लोन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा उधार ले सकते हो और इस बहुत सारे पैसे को लेने के लिए आपको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि यार आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी होगी, अपना घर गिरवी रखना होगा अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए। तो जैसे बैंक से ही करते हैं, जब आप बैंक के पास जाते हो, आप उनसे लोन मांगते हो, तो लोन के लिए आपसे क्या कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ कोलेटरल होना चाहिए। तो वो कोलेटरल आपका घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा, मतलब ये पैसा इफरात पैसा हो सकता है, लोन में ले सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी कोलेटरल की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इस पैसे का आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो और फिर इस पैसे को जो आपने उधार लिया है डेफिनेटली फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप इस पैसे को क्या करोगे, एक बिजनेस में लगा दोगे या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, ताकि जैसे ही आपको प्रॉफिट हो आप भाई जिससे उधार लिया था उसका उधार वाला पैसा आपने वापस कर दिया और प्रॉफिट आप अपने पास रख लोगे। राइट। जैसे अगर आपने मान लो 10 करोड़ रुपए यहाँ पे उधार लिया था और आपको 10 करोड़ रुपए पे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 1 करोड़ अपने पास रखा और 10 करोड़ इनके भाई वापस कर दिया। भाई लोन लिया ना, वापस तो करना ही चाहिए। तो ये तो होगी बढ़िया बात। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। भाई आपने 10 करोड़ रुपए जो लोगों से लिए थे उस पर लॉस भी तो हो सकता है। अब क्या होगा? तब ये 10 करोड़ रुपए कहाँ से वापस लाओगे? बट आपको एक और मजेदार बात बताऊं, हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एक आइडियल जगह है। आइडियल का मतलब पता है? मतलब एकदम परफेक्ट जगह, मतलब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे आपका लॉस भी होता है ना, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब कि आपने कभी कोई उधार लिया ही नहीं था और आपने कभी कोई उधार लिया ही नहीं था, तो आपको उधार वापस करने की जरूरत भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, क्या बोल दिया मैंने। मतलब पैसे लिए हैं, पैसे पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट रखेंगे, वापस कर देंगे पैसा। बट अगर लॉस होता है तो कभी उधार लिया ही नहीं था। हाँ, एकदम सही सुना आपने। आप कहोगे कि पागल वागल वैसा कुछ हो गया है क्या? आर यू कॉमेडी मी? नहीं भाई, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। हाँ सही बात है, ये चीज़ हमारे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। हमारे मगर डीफाई के वर्ल्ड में, हमारे क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में ये चीज़ टोटली पॉसिबल है भाई। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ टोटली पॉसिबल है। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वो लोग जो थे, कई सारे लोग, उनसे पैसा लेने के बावजूद जगह आप क्या करोगे, एक लिक्विडिटी पूल से ये पैसा उठाओगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी इन कैश आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में पैसे उठाओगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो सो फार सो गुड। आप ये जो क्रिप्टो करेंसी आपने उधार ली थी, आप ये वैसा वापस कर दोगे, ये क्रिप्टो वापस कर दोगे और जो भी प्रॉफिट है वो आप अपने पास रख लोगे। और अगर आपका लॉस होता है तो ये समझ लेना कि ये सब कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल है। ट्रेडिशनल दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ ये ट्राई मत करना। ट्राई एट योर ओन रिस्क वाली बात हो जाएगी कि बैंक के पास गए कि लो पैसा दे दो। भाई पैसा उसने दिया और तुम लेके चले गए, डुबा दिया। अब कहे अभी ये तो हुआ ही नहीं था कभी। भाई ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल दुनिया में पॉसिबल नहीं है, पर क्रिप्टो की दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल है। और ये चीज़ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्लैश लोन। तो फ्लैश लोन क्या होता है? A flash loan is a type of decentralized finance lending machine that allows user to borrow a certain amount of cryptocurrency without providing any collateral। आपको एक भी पैसा कोलैटरल में नहीं देना है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना है और आप जितना चाहे उतना पैसा उठा सकते हो मार्केट से, उसका आप यूज़ करो। अगर सीधी सी बात है प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ, ठीक कोई बात ही नहीं है। मतलब तो हो गया, एक सपना देखा था, सपने में हमने कभी लिया था और वो सपना टूट गया, बात खत्म हो गई। मतलब लॉस, यहाँ पे लॉस वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट वाला ही फैक्टर है। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात खत्म। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पहली बार मैंने भी सुना था तो मैं भी कहा क्या मतलब हो रहा है, पागल वागल बना रहे हो क्या? बट ऐसा नहीं है, सच में ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? प्रॉफिट कमाने का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक तरीका होता है जिसको अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्राज। तो अगर आपने आर्बिट्राज वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार प्लीज़ उसे देख लेना, मैंने वहाँ पे आर्बिट्राज के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो हम लोग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के थ्रू यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैश लोन लूँगा, मैं देखूंगा कि कहीं आर्बिट्राज तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मुझे आर्बिट्राज से एक फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बिटकॉइन को फ्लैश लोन में उठाता हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन को फ्लैश लोन में उठाता हूँ और अगर मैं 1 बिटकॉइन को यहाँ पे ट्रेड करता हूँ एथ के साथ, एथ को ट्रेड करता हूँ सॉल के साथ और फिर यहाँ सॉल को ट्रेड करता हूँ बिटकॉइन के साथ, तो मुझे 0.5 बिटकॉइन का फ़ायदा हो जाएगा। और आर्बिट्राज जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो फ्लैश लोन इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि आपने तुरंत से लोन लिया,
और नाम भी फ्लैश है, राइट, तो इसलिए ये भी बहुत जल्दी होता है। आपने लोन लिया, वहाँ पे लोन लिया आपने, और तुरंत आप उस क्रिप्टो को ए पे यूज़ करोगे, बी पे यूज़ करोगे और सी पे आप प्रॉफिट कमा लोगे। जैसे ही प्रॉफिट कमाओगे, आपको यहाँ पे 0.5 बिटकॉइन का फायदा हुआ, आपने क्या किया, 1 बिटकॉइन को वापस कर दिया, क्योंकि आपने लोन लिया था, और 0.5 बिटकॉइन आपने अपनी जेब में रख लिए। तो आर्बिट्राज जैसी सिचुएशन में हमें फ्लैश लोन काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। अब सुनने में तो सब कुछ बहुत मज़ेदार लग रहा होगा यार, ये तो बड़ा ही बढ़िया चीज़ है, मगर अभी भी एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, मतलब ये हो कैसे पा रहा है, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट। सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन मोर लाइन, जो कि मैंने पिछले वाली डेफिनेशन में ऐड नहीं की थी, और यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लोन पे उठा सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल, बट इसकी एक कंडीशन है, as long as they repay the loan within the same blockchain transaction. Now this is the most important condition that you need to understand. जब आप फ्लैश लोन का यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली लोन उठाओ, उसका यूज़ भी करो, बट ये मेक श्योर करो कि वो सारे ट्रांजैक्शन, मतलब वो सारी चीज़ें एक्चुअली में, वो सारे एक्शंस एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए, तभी से फ्लैश लोन कहा जाता है, क्योंकि ये इट्स लाइक अ वेरी क्विक काइंड ऑफ अ लोन, जो कि बहुत जल्दी होता है और फिर एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाता है। एंड आई नो यू आर थिंकिंग कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, मैं क्या करूंगा, मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो दिस इज अ डमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और मैं यहाँ पे ये मेक श्योर करूंगा कि मेरे जितने ऑपरेशंस हैं, जैसे आप देखो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें आप देखो मेरा स्टेप 1 क्या है, बोरो द अमाउंट, तो भैया पहले मैं लोन के लिए पैसा बोरो करूंगा, फिर उसके बाद उसका जो मुझे यूज़ करना है, आर्बिट्राज करना है तो आर्बिट्राज करूंगा, और कुछ करना है तो और कुछ करूंगा, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट कमाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उस लोन को वापस कर दूंगा, मतलब भाई मैंने यहाँ से ऑपरेशंस किए, आर्बिट्राज किया, मुझे वहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब जो मैंने लोन लिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी, वैसे अमाउंट जो मैंने लोन लिया था, राइट, जो मैंने बोरो किया था, उसके साथ ही साथ मैं एक फ़ी भी ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ लोन लिया था। अब देखो ये जो फ़ी होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक से कुछ लोन उठाते हो तो आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर आपके पास एक अच्छा खासा कोलेटरल भी होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास कोलेटरल होना चाहिए और आपको हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट फ्लैश लोन के केस में डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि कोई आपको लोन दे रहा है, राइट, बट वो फ़ी इतनी बड़ी नहीं होती है। अब हो सकता है कि आप फ्लैश लोन बहुत बड़े मतलब अमाउंट का लो, स्टिल उस पर जो फ़ी होगी वो बहुत ही कम होगी, लाइक 0.03% होगी। वहीं बैंक से अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज़ अराउंड 10%, 20%, 25% इवन, बट यहाँ पे जो फ़ी होगी वो 0.03% होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा, एज लॉन्ग एज दे रीपे द लोन विद इन द सेम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, तो ये मेक श्योर करना हमारी जिम्मेदारी होगी कि ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो एक ट्रांजैक्शन में हो जाए, और ये हो भी रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब एक फंक्शन का पार्ट है, तो ये जब फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा तब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगा। सो दिस फंक्शन विल मेक श्योर कि हमारे सारे की सारी चीज़ें, बोरो, डू ऑपरेशन, रीपे लोन, सब एक ट्रांजैक्शन में हो रहा हो, और यही इसका मतलब है। आई नो अभी भी ये चीज़ थोड़ी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगी, तो चलो इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक F1 फंक्शन है, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो फ्लैश लोन भी समझ में आ जाएगी। तो F1 फंक्शन है, अगर मैं पूछूं कि यार ये F1 फंक्शन जो होगा, राइट, ये जो मेरा F1 फंक्शन है, जब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आपने सॉलिटी पढ़ी हुई है तो यू नो दैट अबाउट दैट कि हम लोग जो भी सॉलिटी में फंक्शन कॉल्स करते हैं, राइट, कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं वो एक ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर बाई चांस मैं फंक्शन F1 को यहाँ पे कॉल करता हूँ और F1 पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, राइट, मेरा ट्रांजैक्शन, अगर F1 पूरा चल जाता है तो मैं कह दूंगा कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। दिस इज व्हाट अ ट्रांजैक्शन इज। एवरीथिंग इन सॉलिटी, जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो, कुछ भी कॉल करते हो, वो एक ट्रांजैक्शन होता है। तो मेरा F1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, मतलब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। अब मान लो मेरा यहाँ पे F1 है और ये F1 क्या कर रहा है, F2 को कॉल करा रहा है, तो अब मैं F2 पे जाऊँगा। अब देखो मैं कहूँगा कि F1 कब कंप्लीट होगा, तो यार आप सीधी सी बातें कहोगे, देखो F1 तब कंप्लीट होगा जब F2 कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि F1 पे जब हम जाएंगे तो हम F2 को भी कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉल किस पे जाएगी, यहाँ से कॉल जाएगी हमारे F2 के पास। अब जब F2 पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा तब वापस हमारे पास अधिकार आएगा, राइट। आई होप यू नो दिस अबाउट फंक्शंस, कि फंक्शन में हम जब कॉल करते हैं, कॉल जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो वापस हम उसी जगह पे आ जाते हैं और फिर हम आगे की लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे। और क्योंकि F2 के बाद कुछ लिखा नहीं है तो हम कह देंगे कि यार F1 भी अब कंप्लीट हो गया है, और हम कह देंगे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट होगा जब F1 और F2 दोनों पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखो यार ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई मतलब
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट माना जाएगा जब F1 और F2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि F1 F2 पे डिपेंडेंट है और F2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक F1 भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब मान लो F2 के नीचे मैंने एक F3 भी बनाया होता, तब मेरा ट्रांजैक्शन क्या होता, तब मेरा ट्रांजैक्शन होता कि F1 F2 और F3 तीनों कंप्लीट हो, तब जाके मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, राइट। अब अगर मैं वापस से चलता हूँ, ध्यान से इसको देखो, तो इसमें भी तो यही हुआ है। फ्लैश लोन वाला जो मेरा फंक्शन है वो कब एग्जीक्यूट माना जाएगा और कब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, जब मैं ऊपर से नीचे तक इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो बोरो एक, अगर आप देखोगे मैं पहली बार बोरो कर रहा हूं, तो ये मेरा एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, मान लो ये हमारा F1 है अभी के लिए। फिर मैंने ऑपरेशंस किए, मतलब मैंने आर्बिट्राज किया ताकि मैं प्रॉफिट चेक कर सकूं, मान लो ये मेरा F2 है। फिर मेरा रीपे लोन हुआ, ये मेरा F3 हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरा फ्लैश लोन इन तीनों फंक्शन पे डिपेंडेंट है। मगर अगर मैं कहूँ कि ये फ्लैश लोन कब कंप्लीट होगा, तुम कहोगे यार ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, तो मेरा फ्लैश लोन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जब मेरा पूरा फ्लैश लोन कंप्लीट होगा तब मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे यही चीज़ तो लिखी है, एज लॉन्ग एज द लोन विद इन द सेम ब्लॉक चेन ट्रांजैक्शन। तो ध्यान से देखो, मैंने इस फ्लैश लोन फंक्शन के थ्रू 3 ऑपरेशंस किए और तीनों के तीनों ऑपरेशन एक ट्रांजैक्शन में कंप्राइज हो गए। दिस इज व्हाट फ्लैश लोन इज, जहां पे ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन तीनों जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, और अगर मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो मेरा फ्लैश लोन भी वर्क कर जाएगा। अब इसमें देखो बेहतर चीज़ क्या है, फायदे वाली चीज़ इसमें, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में फायदा क्या है भाई। देखो ना, मैंने यहाँ पे बोरो किया, मैंने उधार ले लिया, मैंने उसका यूज़ किया, उधार का प्रॉफिट जनरेट किया, जब मेरा काम बन गया तो मैंने उनका पैसा वापस कर दिया। तो एक ट्रांजैक्शन में सब कुछ हो गया, तो इसीलिए इसे फ्लैश लोन कहा जाता है, बिकॉज इट इज क्विक, लाइक just one transaction, everything will be set to, like everything will be done, and this is what flash loan is all about. I hope it makes sense. समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर आया है तो कमेंट में जरूर से बता देना यार, ये समझाया जो समझ में आया हो तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आई नो आप, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि बाई चांस, जैसे कि अभी चलो यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अगर व्हाट विल हैपन इफ कोई लॉस हो जाता है तो अभी तो ये, क्योंकि हमारा एक सूडो कोड था, मैं यहाँ पे एक और वैसे लाइन लगाऊंगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है, और वो लाइन बेसिकली यहाँ पे ये चेक करेगी। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर देता हूँ, लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वो लाइन बेसिकली ये चेक करेगी, जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये चेक कर लूँगा कि मैं रिक्वायर स्टेटमेंट लूँगा और मैं चेक करूँगा कि डू ऑपरेशन के बाद, मान लो कि मैं डू ऑपरेशन की कुछ वैल्यू आ रही है और मैं उसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ स्टेटस। चलो मैं इस रिक्वायर स्टेटमेंट में इस स्टेटस को डाल दूंगा और मैं ये कंडीशन अपने से बता रहा हूँ कि अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू है तब तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, मतलब इस लाइन पे जाऊँगा और पैसे रीपे करूँगा और उनको, मतलब पैसे रीपे करूँगा, उनको फीस रीपे करूँगा। मतलब कि यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर स्टेटस ट्रू है मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। स्टेटस ट्रू का मतलब क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये मेरी कंडीशन है जो कि मैंने मानी हुई है, ठीक। तो अगर स्टेटस ट्रू आया तो मैं सीधी सी बात है, क्योंकि ये ट्रू है, रिक्वायर स्टेटमेंट में अगर ट्रू आता है तो हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं और मैं उनको रीपे करूँगा, अमाउंट प्लस फी, सब कुछ हिसाब बराबर हो गया। बट हो सकता है कि मेरा लॉस हो जाए, तो उस केस में स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, उस केस में स्टेटस की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अगर स्टेटस की वैल्यू मेरी फॉल्स आ गई तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिक्वायर में क्या चला गया, रिक्वायर में चला गया फॉल्स, राइट, रिक्वायर में आ गया फॉल्स। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स वेरी बैड, ठीक। तो जैसे ही रिक्वायर में फॉल्स आएगा तो क्या होगा, वी नो अबाउट रिक्वायर, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये पूरा फंक्शन रिवर्ट हो जाएगा, राइट। अभी हम लोगों ने रिक्वायर स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है भाई, आई होप ऑलरेडी पता है सबको। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन रिवर्ट हो जाएगा और फ्लैश लोन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं माना जाएगा। तो यही तो होता है ना, कहते हैं ना ट्रांजैक्शन फेल्ड, या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और रिक्वायर अगर फॉल्स हो गया तो मतलब कि ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि अगर आपका लॉस हो जाता है तो ये मान लेना कि अभी ये सब कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा मान लेना। तो बेसिकली होगा क्या कि ट्रांजैक्शन यहाँ तक जाएगा, वो कहेगा ओ ये क्या हुआ, यहाँ पे तो रिक्वायर फेल हो गया है, तो वो तुरंत से पूरा रिवर्ट बैक कर जाएगा। तो मतलब कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ये मान लेना। आपने कभी कोई पैसा लिया नहीं, क्योंकि आपने जब बोरो भी किया होगा तो यार जब ये रिवर्ट होगा तो सब कुछ वापस से जो जैसा था वैसा हो जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट में जाएगा। तो आपने जो बोरो किया था वो वापस से माना ही नहीं जाएगा कि आपने कभी कुछ बोरो किया था, क्योंकि लाइन नल हो जाएगी, ये भी लाइन नल हो जाएगी, पूरा फंक्शन ही नल हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है, यही मैजिक है एक्चुअली में। आप अच्छा, मैंने फ्लैश लोन की काफ़ी तारीफें तो कर दी, इसकी मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से फ्री होता है, ये भी बता देता हूँ।
इसमें कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। खामियां मतलब खामियां भी नहीं कहूँगा भाई, फीस लगती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री हो जाएगा इसमें। जैसे कि आपको ना फीस देनी पड़ती है प्रोटोकॉल की फीस, आप जिस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फ्लैश लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उनको थोड़ी फीस देनी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन की फीस देनी पड़ती है, भाई ट्रांजैक्शन करोगे तो सीधी सी बात है माइनिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी माइनर्स को फीस देनी पड़ती है। और सीधी सी बात है यार, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो गैस की भी फीस होती है। अगर आप इथेरियम पे कर रहे हो तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा आपको ये सारे फ्लैश लोन के ट्रांजैक्शंस, बिकॉज एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। तो जनरली आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग इसीलिए ऐसी ब्लॉक चेन का यूज़ करते हैं जो कि कम पैसा खाती हैं। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पैनकेक्सwap का काफ़ी फेमस होता है, बिकॉज बाइनेंस स्मार्ट चेन काफ़ी सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू इथेरियम, जो कि गैस फी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रांजैक्शन फी बहुत ज़्यादा हो जाती है। So that's why people prefer to go for these type of blockchain, or don't worry, we will talk about that in the next video in with the help of implementation. मतलब हम इसे implement भी करेंगे next video में। Okay, I hope you are excited for this implementation part. अब ये थोड़ा tough होने वाला है, तो let's hope कि मैं कल तक इस पे वीडियो बना सकूँ। I will try to cover it. मेरे पास सब कुछ रेडी है, but again it's a tough topic. I will be very honest. तो इसे हम लोग कल की वीडियो में ट्राई करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे हम लोग फ्लैश लोन को भी एग्जीक्यूट करना सीखेंगे और आर्बिट्राज को भी एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। दोनों किस तरह से एक साथ वर्क करते हैं इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक की सीरीज कैसी चल रही है इसका भी आंसर मुझे जरूर से कमेंट में बताना। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सीरीज। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।